इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला किया और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी लेबनान के कई इलाकों में हमले किए। ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हवाले से कहा गया कि इजराइल के सीजफायर उल्लंघन का जवाब देते हुए उन्होंने 2 हमले किए हैं। दोनों हमले ड्रोन के जरिए किए गए हैं, जिसके जरिए इजरायली फोर्स को निशाना बनाया गया। देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेड है उसको मजबूत किया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है, लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं चीन की उन कंपनियों पर जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी लेबनान पर हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं। और देखिए, यही तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। सिवाज सर, अगर अभी देख लिया जाए कि देखिए लेबनान पर भी एक बड़ा आशंका है, सीजफायर का ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया, लेकिन इजराइल भी वहां पर अपने हमले नहीं रोक रहा, तो क्या इन चीजों को हम बार बार जो जिक्र कर रहे हैं कि देखिए क्या अंदेशा लगाया जाए इससे? क्या ये एक ब्रीदिंग टाइम है लगातार अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ये समय लिया है, या सच में बातचीत की मंशा के साथ ही वो दोबारा से दूसरे राउंड की बातचीत में उतरे हैं? बिल्कुल, देखो सुमित, इजराइल तो इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता। इजराइल चाहता है ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि उसको लगता है उसमें इसका फायदा है। और कहीं ना कहीं जो लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हुई है उसको हिजबुल्लाह मानता नहीं, और इजराइल समझता है कि ईरान से ज्यादा प्रॉब्लम उसको हिजबुल्लाह डालता है, क्योंकि वो नदन इजराइल पे हमले करता है सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान से, और उसको ने मन बना लिया है कि हिजबुल्लाह को पुश करेगा एक प्रकार सेंट्रल लेबनान की तरफ, और लिटानी नदी जो 30 किलोमीटर है इजराइल बॉर्डर से, वहां तक ये बफर जोन बढ़ाएगा। मुझे लगता है जब तक ये पूरा नहीं कर लेगा इजराइल रुकने वाला नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात है, क्या ट्रंप जो है इस बातचीत करना चाहते हैं? मुझे लगता है ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो दलदल में फंस चुके हैं। वो इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं वो लड़ाई जीत के, अगर वो लड़ाई स्टार्ट दोबारा हो जाती तो कहां जीतेंगे? उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ईरान के पास रिजर्व हथियार अभी भी 50 से 60% है। मगर एक चीज तो है, उनके ट्रंप को एक ट्रंप कार्ड मिल गया है, वो है नेवल ब्लॉकेड। उसने भी कहीं ना कहीं दुखती हुई नब्ज जो है ईरान की पकड़ ली है। बिल्कुल सर, देखिए हमारे साथ अशोक सज्जनार सर भी। अशोक सज्जनार सर, हमने पहले जब बातचीत हम कर रहे थे 4 बजे, तो हम ये बात कर रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने ईरान का जिक्र किया, लेकिन दूसरी बार हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फंस भी गए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अपनी डोमेस्टिक चीजों से या फिर आप अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल चीजों से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम ईरान के साथ समझौते पर आया जा सके? क्योंकि ईरान तो बहुत ज्यादा एडमेंट है, बहुत ज्यादा सख्त रुख अपना चुका है कि आपको अपनी रीइंफोर्समेंट वापस भेजनी पड़ेगी, आपको ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा, आपको सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। क्या ये तमाम चीजें अमेरिका करने के लिए सक्षम हो पाएगा इस समय? नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएगा। देखिए, ये ऐसा होता है सुमित, मैं आपको बताऊं, जब भी दो साइड्स नेगोशिएट करने लगती हैं तो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन वो रखती हैं सामने। तो ये ईरान की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। इसको पहली जब उनकी मुलाकात हुई 21 घंटे की वहां पर इस्लामाबाद में, तो दोनों ने बता दी इनका 10 पॉइंट प्लान जो था ईरान का, वो उन्होंने बता दिया। इन्होंने अपना 15 पॉइंट प्लान वहां पर उन्होंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है।